यूरोलॉजिकल डिजीज यानी मूत्र संबंधी रोग सीधे सीधे हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट यानी मूत्र मार्ग जैसे किडनी, यूट्रस, ब्लैडर वगैरह से होने वाली समस्याओं से पैदा होते हैं। मूत्र संबंधी रोग किसी भी महिला, पुरुष, बच्चे एवं बुजुर्गों को किसी भी उम्र में हो सकते हैं। ज्यादातर चिकित्सक मूत्र रोग विकारों यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई अथवा यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज का लक्षण एवं गंभीरता के आधार पर प्रारंभिक उपचार करते हैं, मगर सफलता न मिलने पर मूत्र रोग विशेषज्ञ मतलब यूरोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह देते हैं, जो रोगी की अवस्था पर उन्हें पेन किलर, एंटीबायोटिक एवं स्टेरॉइड वाली दवाइयां देते हैं। सफलता न मिलने पर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी आदि की सलाह दी जाती है। मगर वहीं सेंट्रल इंडिया के मशहूर होम्योपैथ डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन ने अपने 20 वर्ष के चिकित्सा अनुभव एवं रिसर्च से तैयार की गई मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति द्वारा मूत्र रोग संबंधी कई महिला एवं पुरुष रोगियों को बिना किसी सर्जरी, बिना किसी साइड इफेक्ट, बिना किसी परहेज के कम खर्च और कम समय में पूरी तरह स्वस्थ किया और उन्हें अपना सामान्य जीवन लौटाया। क्या होती है यूरिनरी डिजीज, क्या होते हैं मूत्र रोग के लक्षण और कैसे स्थायी रूप से इसका इलाज किया जाता है, जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। हमारा शरीर कुदरत की एक बहुत अच्छी संरचना है जो अपने लिए होने वाले हर काम के लिए समय समय पर अलार्म बजाकर हमें सतर्क करता रहता है। ऐसी ही एक प्रक्रिया है पेशाब का महसूस होना और उसका निस्तारण। कई बार हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं कि अलार्म बजने के बाद भी इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाते, यानी महसूस होने पर भी हम इसे रोक कर रखते हैं। ऐसा करने पर कभी कभी तो फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अक्सर ऐसा करते हैं तो यकीनन यह आपको किसी मूत्र रोग का संकेत है। शरीर से विषैले पदार्थ को बाहर ले जाने के लिए ब्लैडर के माध्यम से यूरिन पास होता है। यह प्रोसेस शरीर के स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है, मगर किन्हीं कारणों से यूरोलॉजिक डिजीज यानी मूत्र संबंधी रोग हो जाए तो इससे पूरे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। जहां महिलाओं को मूत्र संबंधी रोग के कारण यूरिनरी ट्रैक्ट पर बुरा असर पड़ता है, वहीं पुरुषों में यूरिनरी ट्रैक्ट के साथ ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में नकारात्मक प्रभाव होने लगता है। मूत्र संबंधी रोग किसी भी उम्र में हो सकते हैं। पेशाब से जुड़े रोग शरीर की किसी अवस्था का परिणाम भी हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आदि मूत्र संबंधी रोगों का कारण बन सकते हैं। मूत्र संबंधी बीमारियों के मुख्य लक्षणों में मूत्र में रक्त की उपस्थिति, बार बार तत्काल पेशाब करने की आवश्यकता होती है, पेशाब के दौरान जलन या दर्द होने लगता है, पेशाब करने में कठिनाई होती है। यदि आप अपनी पीठ के निचले हिस्से, पेड़ों या दोनों तरफ दर्द का अनुभव करते हैं तो समझ लीजिए आप किसी मूत्र रोग का शिकार हो रहे हैं। बार बार मूत्र का रिसाव, कमजोर मूत्र प्रवाह या मूत्र का टपकते रहना, इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण यदि आप में लगातार देखे जा रहे हैं तो आपको किसी चिकित्सक से सलाह लेने की आवश्यकता है। युवाओं में शुक्राणुओं की कमी, अंडकोश में किसी एक में गांठ, लिंग को उत्तेजित करने और बनाए रखने में परेशानी आदि समस्याओं के होने पर भी आप किसी मूत्र रोग से पीड़ित हो सकते हैं। इंसान को कई प्रकार के मूत्र रोग और विकार हो सकते हैं। ये बीमारियां किसी को भी प्रभावित कर सकती हैं, चाहे वह किसी भी उम्र का हो। आमतौर पर मूत्र संबंधी रोग पुरुषों में मूत्रपथ, प्रजनन अंगों तथा महिलाओं में मूत्रपथ को प्रभावित करती है। पुरुषों में मूत्र रोग विशेष रूप से पौरुष ग्रंथि यानी प्रोस्टेट, गुर्दे, मूत्राशय, लिंग, अंडकोश और अधिवृक्क ग्रंथियों के कैंसर तथा बढ़े हुए पौरुष ग्रंथि या प्रोस्टेटाइटिस के कारण हो सकते हैं। उत्तेजना दोष, बांझपन, दर्दनाक मूत्राशय सिंड्रोम या इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, गुर्दे की बीमारियां और गुर्दे की पथरी, मूत्रपथ का संक्रमण यानी यूटीआई, वेरिकोसिल या अंडकोश की थैली की बढ़ी हुई नसें, पैरोनी की बीमारी। इस बीमारी में लिंग की त्वचा के नीचे
निशान व ऊतक की एक रेशेदार परत बन जाती है, जिससे अंग झुक जाता है या मुड़ जाता है। महिलाओं में कुछ विशिष्ट स्थितियां जो मूत्र रोग का कारण बनती हैं। मूत्राशय का आगे बढ़ जाना, एक ऐसी स्थिति जिसमें मूत्राशय योनि में फैल जाता है। यह तब होता है जब मूत्राशय और योनि की दीवारों के बीच सहायक ऊतक कमजोर हो जाता है और फैल जाता है। मूत्राशय, गुर्दे और अधिवृक्क ग्रंथियों के कैंसर, असंयमित मूत्र। हालांकि यह स्थिति दोनों लिंगों को प्रभावित करती है, यह महिलाओं में अधिक आम है। यह एक और स्थिति है जिसकी महिलाओं में विकास की संभावना अधिक होती है। यूटीआई एक संक्रमण है जो मूत्राशय, गुर्दे या मूत्र मार्ग जैसी मूत्र प्रणाली के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। अन्य सामान्य स्थितियों में इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, गुर्दे में पथरी और अत्यधिक सक्रिय मूत्राशय शामिल है। वहीं बच्चों के मामले में मूत्र रोग, मूत्रपथ विकार के साथ बिस्तर गीला करना, नहीं उतरे हुए अंडकोश और अन्य बीमारियों का इलाज किया जाता है। ज्यादातर मामलों में आपकी प्राथमिक देखभाल करने वाला चिकित्सक आपको एक अच्छे मूत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाने की सलाह देता है, जो कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति से उसे ठीक करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण कई साइड इफेक्ट्स और तकलीफें होती हैं। मगर डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से मूत्र रोग से पीड़ित कई लोगों ने अपनी बीमारी को पूरी तरह बिना किसी ऑपरेशन, बिना किसी सर्जरी, बिना किसी साइड इफेक्ट और बिना परहेज के कम खर्च और कम समय में ठीक किया, और आज वह अपना जीवन बिना किसी दवाइयों की निर्भरता के सामान्य रूप से जी रहे हैं। आइए मिलते हैं कुछ ऐसे ही मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा से लाभान्वित लोगों से। नमस्कार, मैं नर्मदा प्रसाद गौर, हरदा जिले के अंतर्गत एक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूँ और कृषक हूँ। मुझे नवंबर में कुछ यूरिन में ऐसी तकलीफें महसूस हुई। वो स्थानीय डॉक्टरों से मदद लेने के बाद जब वो पूर्णतया आराम नहीं मिला तो मैं इंदौर गया। इंदौर में मैंने पीएसए, एमआरआई और बायोप्सी की जांच करवाई। वहाँ पर जब मुझे जानकारी मिली कि आपको तो प्रोस्टेट में कैंसर है, उस समय मेरी तबीयत बहुत कमजोर भी हो गई थी। मैं लगभग 50 किलो वजन मेरा रह गया था। इसके बाद जब आप उनने डॉक्टर ने, एलोपैथी वालों ने कहा कि भाई आपको तो ऑपरेशन करवाना है, रेडिएशन वगैरह होगा इसका, तो मेरे को मन में थोड़ी सी घबराहट भी हुई। लेकिन हमारे यहाँ एक दो पेशेंट जो हमारे ही ग्राम के हैं, जो इनमें सोराइसिस का भी एक पेशेंट है, एक पेशेंट उनके दिमाग में गठन थी, वो पेशेंट भी ठीक हुआ था, एक साइटिका वाला पेशेंट भी ठीक हुआ था। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी होम्योपैथी में डॉक्टर अर्पित चोपड़ा से मिलें, उनको जानकारी दें, उनसे सलाह लें। हम गए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा, क्योंकि इनने होम्योपैथी को एक विशेष दर्जा दिया है, ये मॉडर्न होम्योपैथी के हिसाब से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी तक हम जो भी होम्योपैथी का इलाज करते थे उसमें बहुत सारा समय लगता था, और समय लगने के साथ साथ बीमारी बहुत धीरे धीरे ठीक होती थी। लेकिन मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज में एकदम जल्दी से जल्दी बीमारी ठीक हो जाती है और उसमें समय भी कम लगता है। हमने नवंबर में इलाज शुरू किया और 2 महीने के अंतराल से जब हमने प्रोस्टेट की जांच करवाई और पीएसए की जांच करवाई, तो जो 100 पे था वो 9.7 पे आ गया। हमारा जो पीएसए था वो एकदम संतुष्टि हुई, और इलाज से शरीर में भी स्फूर्ति, भोजन, लेटरिन बाथरूम समय समय से होने लगी, विश्वास बढ़ता चला गया। तो हमने फिर आगे भी आपका मेडिसिन चालू रखा, और अभी अप्रैल में जब हमने पुनः आपके कहने के अनुसार हमने फिर जांचें करवाई सोनोग्राफी द्वारा, और पीएसए की जांच भी करवाई। पीएसए की जांच में तो ये आया कि 0.266, मतलब 1% भी नहीं था, और जो प्रोस्टेट था वो 90 सीसी की जगह अब वर्तमान में 29 सीसी का बता रहे हैं वो जांचों के आधार पे। यानी इस समय मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। लगभग 3-3.5 महीने के इलाज में मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज से मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया हूँ, और धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर अर्पित जी चोपड़ा को। पुनः ऐसे जो
गंभीर रोगों के मरीज हैं उनको ठीक करते रहें। भगवान उनको ऐसी ही शक्ति दे या उनके हाथ में ऐसी ही कुछ शक्ति ताकि लोग अच्छे होते चले जाएं और लोगों को रोगों से छुटकारा मिलता रहे। यही मैं प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आशा नंदकिशोर अग्रवाल है। मैं इंदौर की रहने वाली हूँ। मुझे यूरिन इन्फेक्शन की 10 साल से मेरे को प्रॉब्लम थी। जब भी ये प्रॉब्लम होती थी तो मैं एकदम परेशान हो जाती थी। एकदम मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता था। मैं बच्चों पे गुस्सा करती थी, घर में गुस्सा करती थी। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, बहुत ट्रीटमेंट करवाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे और ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई मेरी। लेकिन सर अर्पित चोपड़ा जैन के कारण आज मैं बहुत मतलब रुपए में 99% ठीक हो गई। सर के बच्चे को मेरी बेटी पढ़ाती थी, तो उसके थ्रू मुझे सब बात का मालूम पड़ा। तो इसने बोला मेरे को, मम्मा अपन इतना इलाज कर लिए, इतने पैसे लगा लिए, कुछ प्रॉब्लम आपको ठीक नहीं हुआ है और बढ़ गई आपकी प्रॉब्लम, आप सर की दवा से एक बार करके देख लेते हैं। मैंने कहा चलो आप इतना बोल रहे हो तो मैं कर लेती हूँ। तो मैंने करा तो 1 महीने मुझे रिजल्ट मिल गया उसका। 1 महीने मुझे बहुत फ़र्क पड़ गया और अब मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत फ़र्क हो गया मेरे को और मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे किसी को भी ये परेशानी हो तो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन के यहाँ ज़रूर जाइए और अपना इलाज करवाइए। धन्यवाद करूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया उनको, बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आज उन्होंने मुझे इतना अच्छी तरह से ठीक कर दिया। मैं जो परेशान हूँ 10 साल मतलब 10 साल की थी, तब से परेशानी में जूझ रही थी। आज मेरी वो परेशानी ख़त्म हो गई। मैंने सर की जो दवा ली उसमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। उल्टे की और 10 तरह की बीमारियाँ ठीक हुई है मेरी, नहीं कुछ भी परहेज नहीं। हाँ, उससे ज़्यादा परेशानी मेरे जो एलोपैथिक दवा लेती थी उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ गई थी मेरी। मतलब जैसे वो प्रॉब्लम शुरू होती थी तो मुझे वॉशरूम में 2-2 घंटे बैठना पड़ता था पूरा। तो मेरी बेटी बोले मम्मा आप तो ऐसे पागल हो जाओगे, बोले एकदम। तो बोले मम्मी आप तो एक बार सर की दवा कर ही लो आप। तो मैंने वो दवा करी, उससे संतुष्टि मिली मुझे और बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं उससे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम कुशल जैन, नागदा निवासी, डिस्ट्रिक्ट धार। मेरे को करीबन 4 साल पहले यूरिन में तकलीफ हुई। मैंने डॉक्टर साहब के पास एलोपैथिक में जाके जांच करवाया और MIR करवाई के बाद PSA करवाया तो मेरे को उसके अंदर प्रोस्टेट की मालूम पड़ी। मैं बड़ौदा भी गया था, अहमदाबाद भी गया था, इंदौर में ही बताया, पर हर जगह मेरे को एक ही कि आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा, अभी नहीं तो आपको आगे कैंसर की भी तकलीफ हो सकती है, आगे कुछ और भी बीमारी हो सकती है। पर मैंने उनकी बात पे विश्वास नहीं करते हुए मैं अपने हिसाब से चला। ये 4 साल तक एलोपैथिक का ट्रीटमेंट लिया, उससे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा, ना बढ़ा ना घटा, वो चला करा। उसके बाद में डॉक्टर अर्पित जैन साहब के बारे में मालूम पड़ा। मैं आपके यहाँ पे आया, आपने मेरे को 1 महीने की दवाई दी, मैंने दवा ली। दूसरे महीने फिर बुलाया, फिर 1 महीने की दवाई दी उन्होंने। दवाई लेने के बाद मैंने वापस PSA करवाया कि जांच करवाई मैंने, तो मेरे को करीबन पहले जो प्रोस्टेट 90 ग्राम का था वो मेरे को रिपोर्ट के अंदर 50 ग्राम का आया। PSA 6.66 था, वो मेरा कम हुआ, उससे मेरा बहुत बड़ा फायदा है और मैं अभी अपने आप को बहुत अच्छा स्वस्थ समझ रहा हूँ। ना मेरे को यूरिन में तकलीफ है, किसी बात की प्रॉब्लम नहीं है और अभी मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मॉडर्न होम्योपैथी के अंदर एक तो खर्चा कम लगता है और मेरा करीबन बहुत ही मतलब कम पैसे में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मॉडर्न होम्योपैथी में ये सबसे बड़ी खासियत है कि साइड इफेक्ट नहीं है और डॉक्टर अर्पित जैन साहब का जो नेचर भी है वो भी बड़ा अच्छा है, पेशेंट को अच्छी तरह से हैंडल करते हैं और अगर आप आएंगे तो आपको भी महसूस होगा कि हम उनकी बात करके ही मतलब स्वस्थ हो गए। मैं लोगों को मैसेज ये देना चाहता हूँ कि आप ऑपरेशन के चक्कर से बचें और मॉडर्न होम्योपैथी दवा ही अपनाएं। चीरा फाड़ी होती है उस चीज़ से बचें और इसके अंदर अपने को मतलब महीने 6 महीने में आपको रिजल्ट मालूम पड़ जाता है, आपको लंबा ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ता है और इसलिए मॉडर्न होम्योपैथी अपनाओ और स्वस्थ रहो। मैं गिरीश रुवाला बोड़ा से, मुझे मई जून में वेरिकोसेल के लिए प्रॉब्लम हुई थी। उसका मैंने एलोपैथी में 2-3 डॉक्टर साहब जो हमारे लोकल के थे उनसे इलाज भी करवाया। उसके बाद में मुझे मेरे परिचित व्यक्ति के माध्यम से मॉडर्न होम्योपैथी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन साहब के बारे में जानकारी मिली। मैं अपनी सोनोग्राफी के साथ उनके पास उपस्थित हुआ। मुझे 3 mm की एक गठान थी
डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज शुरू किया नवंबर 2021 में। उनकी मैंने दवाइयाँ ली। अभी 22 मई को मेरी सारी रिपोर्टें सामान्य आई है। 1-2 माह तक मैंने जो दवाइयाँ थी वो नियमित नहीं ले पाया था मैं, इसलिए थोड़ा सा मुझे 5-6 महीने का समय लग गया। अब मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ और डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन साहब का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो होम्योपैथी इलाज में जिस प्रकार से सफल कारगर इलाज कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। होम्योपैथी में जो बीमारी है उसका तो इलाज होता ही है, मगर उसके अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है, कोई अव्यवस्था नहीं फैलती है, शारीरिक कमजोरी नहीं होती है। पूर्ण रूप से कारगर इलाज है। एलोपैथी में तो दोबारा से ऑपरेशन के बाद में दोबारा भी वही स्थिति पैदा हो सकती है, और इस पर भरोसा करें। डॉक्टर अर्पित जैन साहब से जब भी हो और जिन्हें भी जो भी बीमारी हो उनसे एक बार अवश्य संपर्क करें। और उसका मेरी एलोपैथी में तो सिर्फ ऑपरेशन ही एक हल है, उसमें मुझे कोई खास सफलता नहीं मिली। सिर्फ ये है कि दर्द वर्द थोड़ा सा कम हो जाता था 5-6 घंटों के लिए, बाकी तो उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो उस ऑपरेशन से हम बच गए होम्योपैथी में आकर। मॉडर्न होम्योपैथी जो है, डॉक्टर अर्पित जैन साहब का इलाज थोड़ा सफल इलाज है। उनके यहाँ से बहुत सारे लोग जो है बिल्कुल स्वस्थ होके गए हैं, और वो भी पूर्णतः रूप से लगन के साथ इलाज करते हैं। यह पूर्ण रूप से व्यक्ति सफल ही हो जाता है। डॉक्टर अर्पित जैन साहब के प्रति थोड़ा सा विश्वास है ना, जो उनका इलाज करने का एक तरीका है वो अच्छा तरीका है। और होम्योपैथी एक अच्छा विधि है, अच्छी विधि है इलाज के लिए। एलोपैथी की अपेक्षा ये अच्छी वो है, उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आदमी को वेरिकोसेल जैसे खत्म हो गया दोबारा भी हो सकता है। यहाँ क्या है, इलाज के बाद में दोबारा नहीं हो पाए, जड़ से समाप्त हो जाता है। डॉक्टर साहब तो उनका जो इलाज है एक सफल इलाज है, और उनके इलाज से शुरू दिन से ही हमें एक आत्मीय विश्वास भी हुआ, साहस भी मिला, और हमें उम्मीद लगी कि हम यहाँ पर जो है अपने बीमारी का सफल इलाज कर लेंगे, जिससे हमें बेफिक्री हुई। और इसके लिए हम उन्हें दिल से धन्यवाद देते हैं कि इस प्रकार का जो है इलाज इस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने जो काफी मेहनत करके और हम जैसे बीमार व्यक्तियों को सुखी बनाया है, उसके लिए उनका दिल से धन्यवाद। मैं ओपी श्रीवास्तव उज्जैन से हूँ। मुझे बार बार यूरिन का प्रॉब्लम हो रहा था। मुझे रात को 7-8 बार तक यूरिन के लिए जाना पड़ता था, और दिन में भी कई बार मैं जाता था। फिर उज्जैन में भी कई डॉक्टर्स को दिखाया और वो दवाइयाँ देते थे, लेकिन उससे कंप्लीट क्योर नहीं हो रहा था। बाद में मुझे पता चला कि इंदौर में डॉक्टर अर्पित चोपड़ा हैं, वो इसका ट्रीटमेंट करते हैं। मैंने इनको अप्रोच किया और इनको दिखाया, तो इनने मुझे दवाई दी। 1 महीने में मुझे कुछ फ़र्क पड़ना चालू हो गया, और 3 महीने में मेरा जो प्रोस्टेट का वज़न था वो 92 ग्राम्स हो गया था। जो इनकी दवाइयों के चलते अब मेरा प्रोस्टेट का वज़न कुल 35 ग्राम है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रात को एक बार भी नहीं उठता, दिन में भी। अभी मैं उज्जैन से चला हूँ 12:30 बजे, और इस समय 4 बज रहा है। मैं एक बार भी यूरिन के लिए नहीं गया। मुझे कोई समस्या नहीं हो, मैं पानी बराबर पीता रहा हूँ, तो मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा साहब का आभारी हूँ। धन्यवाद। अब इस समय से 1 साल उज्जैन में ही जो ट्रीटमेंट दिया था, डॉक्टर को दिखाया था, वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ डॉक्टर अर्पित चोपड़ा से मुझे फ़ायदा हुआ, बस कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और मुझे अब बिल्कुल अच्छा फील करता हूँ। रात को भी बिल्कुल कहीं उठना नहीं पड़ता, आराम से सोता हूँ। सुबह ही उठता हूँ 5:30 बजे जो उठता हूँ, और कोई समस्या नहीं है प्रोस्टेट की। मैं थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे बहुत जल्दी और अच्छा ट्रीटमेंट देकर ठीक कर दिया। डॉक्टर साहब का बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छा उन्नत ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और उनका काफ़ी नाम है इंदौर में अभी। तो वंस अगेन आई थैंक यू। लोगों को यही है कि डॉक्टर अर्पित चोपड़ा से ज़रूर एक बार मुलाकात करें। जो क्रॉनिक डिसीज जितनी भी हैं,
यदि एलोपैथी में जाने के पहले यदि वो डॉक्टर साहब से कंसल्ट करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी रिलीफ होगा, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते इस ट्रीटमेंट में, और पैसा भी कम लगता है, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता। तो मुझे उम्मीद है कि लोग बाग जो है डॉक्टर चोपड़ा साहब के पास आएंगे और ट्रीटमेंट लेंगे। थैंक यू। जो कि यूरिन में एक स्ट्रक्चर जैसी प्रॉब्लम से ग्रसित था, जो कि मुझे अचानक ही हुआ था कि मेरा जो है यूरिन जो है बहुत स्लो हो गया था, यूरिन पास नहीं हो रहा था। इसके लिए मुझे 2 बार जो है ऑपरेशन करवाना पड़ा। उसके बाद भी मुझे जो है ये तकलीफ रही और मैं जो है काफ़ी तनाव में चला गया था, इसमें मेरा खाना पीना तक छूट गया था। तो अंततः मुझे किसी ने डॉक्टर अर्पित जैन के बारे में बताया, तब मैं डॉक्टर अर्पित जैन चोपड़ा जी से मिला और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि आप ठीक हो जाओगे, यूरिन आपको आप घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैंने जो है हिम्मत करके उनकी दवाई ली और 3 महीने मैंने लगातार उनकी मेडिसिन जो होम्योपैथिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो होम्योपैथिक है वो उन्होंने मुझे दी, और वर्तमान में मैं जो है बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अब मुझे यूरिन करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो और मैं डॉक्टर साहब का हार्दिक रूप से धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम शेख निजामुद्दीन है। मैं ग्राम जोराना, तहसील आदोगर, जिला गुना का रहने वाला हूँ और मैं DPS CBSE से 12th पास आउट हूँ और मैंने होटल मैनेजमेंट कोर्स किया है। मैं 2018 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स इग्नू से कर रहा था। उसी दरमियान मुझे वेरिकोसेल की दिक्कत आई, तो मैंने जांच कर दिखाया, छोटे मोटे डॉक्टरों को दिखाया, औरों को दिखाया, तो मुझे कोई आराम नहीं मिला। फिर थोड़ी बहुत दवाइयाँ लेता रहा, कोई आराम नहीं मिला। थोड़ा मिल जाए फिर वापस वो शुरू हो जाए। फिर मैंने सोचा कि मैं अक्सर क्योंकि मेडिकल मान में अक्सर इंदौर ही दिखाता हूँ, तो मैं इंदौर आया। इंदौर आकर गीता भवन में डॉक्टर विश्वकर्मा जी हैं, उनको दिखाया। सारा उन्होंने जांचें लिखी, सारी जांचें हुई मेरी। उसमें मेरी जांचों में करीब मेरे 7,000 के आसपास खर्च हुआ, सारी जांचें हुई। तो उन्होंने जांचें देखा, उन्होंने कहा भाई आपका वेरिकोसेल की दिक्कत है और आपका ऑपरेशन होगा और हो सकता है 2 अंडकोश में हो। मैं ठीक है साहब। तो मैंने खर्चा, उन्होंने कहा आपका 60,000 के आसपास खर्चा आएगा। ठीक है। फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष रावड़ा का हूँ और मैंने कहा, मैं हमारे मंडल अध्यक्ष को बताया, उन्होंने तुरंत मेरे लेटर पर लिख कर दिया सांसद महोदय के लिए। तो मैं रोलमा नागर जी के पास आया, पानी बरसा था, उस समय जुलाई का महीना था, तो मिल भी गया। उन्होंने तुरंत मेरा लेटर बना कर दिया, चेक बना कर दिया उन्होंने 70,000 का, गीता भवन के नाम के भी। उन्होंने कहा आप वहाँ पहुँच जाएगा। तो मैं यहाँ आया तो मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा आपको चेक आ गया, आप दूसरे दिन आ जाओ और आपके अटेंडेंस भी लेके आओ। मैंने अभी अटेंडेंस में लेके नहीं आया। उन्होंने कहा ठीक है, आप फोन पर मैंने बुलवाया, 2 दिन में मेरा अटेंडेंस आ गया, सब काम हो गया। इसी दरम्यान मुझे पता पड़ा, मैं दिलीप लॉज में रुकता था डोरमेट्री में, वहाँ एक ने बताया ऐसे डॉक्टर ने, ये हो सकता है एक बार उनको दिखा दो। मैंने ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, दिखा दो, ऑपरेशन अच्छा तो यही है। तो मैं यहाँ दिखाने आया। मैं तो वैसे एक फॉर्मेलिटी तो तौर पर दिखाने आया था डॉक्टर साहब को, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा साहब को। तो जहाँ पूछता पाछता आया, केयर वेयर हॉस्पिटल के सामने है, ऐसा पूछता पाछता आया। तो मैं दिखाया डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप, मैंने बता भी दिया, मैंने सब चेक भी आ गया, मेरा ऑपरेशन होने वाला है, बस मैं तो खाली आपको दिखाने ही आया था, देखता हूँ हो जाए तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आपका ऑपरेशन हो भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, फिलहाल आपको आराम मिल जाएगा, हो सकता है कि आपको 2 साल बाद दोबारा दर्द शुरू हो जाए। मैंने कहा इससे बढ़िया फिर एक बार इनकी दवाई ले लो। उन्होंने कहा एक बार 15 दिन मेरी दवाई लेके देखो आप। मैंने कहा ये बात भी सही है, हो सकता है 2 साल बाद आएंगे, अभी ना ले लो। उस चक्कर में मैंने वो वहाँ का ऑपरेशन कैंसिल करके और मैंने सबकी दवाइयाँ लेनी सर की लेके आ गया। फिर मैं वहाँ मैंने हॉस्पिटल को बताया, मैंने भैया मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहता। उनका लिख के दो। उन्होंने कहा लिख के दोगे जब भी आपका चेक वापस जाएगा। ठीक है, मैंने लिख कर दिया, वो चेक वापस सांसद महोदय फंड में पहुँच भी गया और सारा मामला हो गया। अब मैं दवाई उस टाइम पर लेकर लिख के और निकल गया, घर पहुँचा और दवाइयाँ लेना शुरू करी। तो मुझे 3 दिन में आराम मिल गया। मैंने कहा पूरा आराम मिल गया, फ्रॉड लेता रहा, मतलब कुल मिला कर ये 8 दिन के अंदर अच्छा खासा आराम मिल गया। मतलब अपने सरवटे बस स्टैंड से लेकर यहाँ तक जगह जगह बैठ के आया था
मतलब चलने की हालत नहीं थी, क्योंकि चक्कर क्या है, वेरिकोस सर में जैसे अपन चलते हैं तो दर्द शुरू हो जाता है, लेट जाते हैं बैठ जाते हैं को दर्द नहीं होता, जैसे अपन चलेंगे तो दर्द शुरू हो जाता है अंडकोश में, ये चक्कर थी। फिर जैसे जैसे मैं आ गया, फिर मैंने घर पर दवाइयाँ ली, 15 दिन दवाइयाँ ली, आराम मिल गया। फिर मैंने पूरी वो ली, फिर आया डॉक्टर साहब दिखा, फिर डॉक्टर साहब मेरा पूरे 2 महीने का डोज बना कर दिया। उन्होंने कहा 2 महीने डोज लो आपको, हालांकि मैंने मना कर दिया तो डॉक्टर साहब नहीं 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 आप 2 महीने का डोज ले लोगे तो उससे आपकी बीमारी कई महीनों तक कई सालों तक आएगी नहीं, और हो सकता है आए ना, ख़त्म ही हो जाए, जड़ से ख़त्म हो जाए। ठीक है सर, जड़ से ख़त्म हो जाए और अच्छी बात है। तो सर ने मेरा 2 महीने का डोज बना कर दिया, मैं लिया पूरा खाया और मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। फिर सर से मैंने बात करी, सर ने कहा आप एक बार जांच करा दो, फिर मैंने जांच नहीं करवाई। मैंने कहा जांच करा लें, 5,000-2,000 रुपये लग जाए, इस कारण जांच नहीं करवाई। लेकिन आज तक मेरे कोई दर्द हुए नहीं, तो मैं फिर जांच क्यों कर रहा हूँ, ये चक्कर था। और अभी तक मेरे कोई दर्द नहीं है, 2018 से लेकर अभी तक। इसी तरीके से मेरा निवेदन सबसे ये है कि पहले आप मॉडर्न होम्योपैथिक यानी होम्योपैथिक में जाएँ और उसका यूज़ करें, ये मेरा निवेदन है। डॉक्टर साहब का व्यवहार बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी, मतलब मैं तो कहता हूँ ऊपर वाला इनके हाथ में और शिफा दे, और क्योंकि इनके ज़रिए से बहुत से लोगों को आराम मिल रहा है। और मैं तो ये मानता हूँ कि डॉक्टर साहब बहुत ही नेचर भी बहुत अच्छा है और हमेशा टैकल अच्छा करते हैं, मरीजों को बात भी करते हैं और सुविधा भी है, सब बात है। और अक्सर अगर कोई बार पैसे नहीं होते उसमें मदद करते हैं डॉक्टर साहब, कम पैसे में दवाई दे देते हैं। और कई बार ऐसे डॉक्टर साहब खुद ही बताते हैं कि भाई फलानी जगह चले आप, वहाँ पे आपका जगह एक्सरा होना या कोई आपकी सोनोग्राफी होना, वो फलानी जगह बहुत कम पैसे में सोनोग्राफी हो जाएगी। तो इस तरीके से डॉक्टर साहब जो कई प्रकार से हल भी करते रहते हैं। हाँ, मेरा नाम अजिंक्य है और जो मेरी बीमारी है वो है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। और उसके लिए मैंने पहले डॉक्टर से जिनसे कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे जो था कि अपना सर्जरी ही इसका एक ऑप्शन बताया। और फिर उसके बाद मैं दूसरी जगह पे मैंने ट्राई किया, वहाँ पे भी मुझे यही ऑप्शन बताया कि इसका इलाज सिर्फ सर्जरी है। फिर उसके बाद मैं फिर अपने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी से मिला, फिर उन्होंने मुझे समझाया कि इसका इलाज अपने होम्योपैथी में भी है और इसको अपन जल्द से जल्द ख़त्म कर सकते हैं। फिर मैंने उनसे 4-5 महीने से मैंने उनका ट्रीटमेंट लिया और अब मुझे उस बीमारी में काफ़ी हद तक अपना बोलते हैं कि आराम है और अब मुझे इस बीमारी से निजात मिल चुकी है। नमस्ते, मेरा नाम अदिति आर्य है। 2.5 साल का मेरा बेटा है और 1-1.5 साल पहले मुझे पता चला था कि बार बार उसको यूरिन इन्फेक्शन और बार बार बिना वजह बुखार ही बुखार आना, तो कोई रीज़न मुझे पता ही नहीं लग पा रहा था कि आखिर इतना बार बार बुखार क्यों आ रहा है, बार बार यूरिन इन्फेक्शन इसको क्यों हो रहा है। तो हम लोग एलोपैथिक डॉक्टर के पास गए पहले, जो इसको टीके लग रहे थे जिनके पास शुरू से, वहीं पर हम लोग गए। तो उन्होंने इसका यूरिन टेस्ट करवाया, सब करवाया, तो उसमें कुछ भी पता नहीं चला। कुछ दिनों तक इसकी मलेरिया की दवाई चली क्योंकि बुखार ही नहीं उतर रहा था। फिर बाद में हमें पता चला कि इसको टेस्टिकल में एक साइड में सिस्ट हो गई थी, मतलब पूरा स्टोन हो गया था टेस्टिकल। तो उन्होंने बोला कि अपन सर्जरी करवा सकते हैं इसकी, बाहर निकालना पड़ेगी और किसी फिजिशियन से बात करते हैं इस मैटर में। तो फिर हम लोग शुरू से ही होम्योपैथी में ही बिलीव करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों होम्योपैथी में ही बिलीव करते हैं। तो हमने किसी दूसरे होम्योपैथी डॉक्टर से पहले कंसल्ट किया कि ये प्रॉब्लम है, तो इसमें कुछ होम्योपैथिक कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है क्या, क्योंकि एलोपैथी में तो बोल दिया है कि हमें सर्जरी करवानी पड़ेगी, इतना सा कट लगेगा और निकल जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। पर हम लोग का माइंड ऐसा था कि नहीं, सर्जरी तो सर्जरी होती है, छोटा सा बच्चा है, हमें सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन अगर हो। तो उन्होंने भी बोला कि नहीं हो पाएगा, होम्योपैथी में भी इसका कोई वो नहीं है, वो पत्थर हो चुका है, स्टोन हो चुका है, तो हमें इसको निकालना ही पड़ेगा। फिर हमारे पापा जी जो हैं, उनकी पहले से ही मेडिसिन चल रही थी अर्पित चोपड़ा जी से। तो पापा जी ने बोला कि नहीं, बहुत अच्छे डॉक्टर है और मुझे बहुत फायदा है, अपन एक बार उनसे कंसल्ट करके देखते हैं। और क्योंकि लास्ट ऑप्शन तो ये है ही कि सर्जरी करवा लेते हैं, तो वो तो बाद में भी हो सकती है सर्जरी।
फिर हमने अर्पित जी को बताया, उन्होंने बोला कि हाँ जैसे पथरी होती है वो निकल जाती है बॉडी से, तो ये भी पत्थर एक तरह का सिस्ट है, एक तरह की पत्थर बन चुका है, तो ये भी निकल सकता है, तो हम ट्राई कर सकते हैं। तो उस तरह से फिर मेडिसिन इसकी चालू हुई, 3-4 महीने लगातार दी, लगातार मतलब बिल्कुल हमने नागा नहीं की दवाई में। फिर 3-4 महीने बाद हमने सोनोग्राफी करवाई, तो वो बहुत छोटा, धीरे धीरे उसका साइज कम हो रहा था। फिर लगभग 1 साल अप्रोक्स लगा और फिर जब लास्ट सोनोग्राफी हमने करवाई तो वो सिस्ट पूरी अंदर ही खत्म हो चुकी थी। मतलब हमको ना कुछ ऑपरेट करवाना पड़ा, और उसको और जैसे बीच बीच में कोई और भी उसको दिक्कत आती गई, मान लो बच्चों को तो होता ही रहता है, कभी लूज मोशंस हो गए या कभी उसको फीवर आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो साथ में हमें ये भी कोई टेंशन नहीं थी कि अब किसी और डॉक्टर के पास हम लोग को जाना है। उनको ही फोन लगाया, उन्होंने मेडिसिन वो उसमें भी ऐड वो भी कर दी, और फिर हमें उस पीरियड में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी के लिए। फिर वो सही हो गया, अभी बिल्कुल सही है मेरा बेटा। और कोई भी ऐसा नहीं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, कोई परहेज नहीं बताया उसको, कोई बीच में कोई हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिखी कि ये दवाई दे रहे हैं तो उसको कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। तो साइड इफेक्ट तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था। अगर हम ऑपरेट करवाते तो वो ज्यादा ही पड़ता, हमें इकोनॉमिकली भी वो ज्यादा पड़ता, महंगा पड़ता, और फिजिकली भी हम चाह ही नहीं रहे थे कि उसको ऑपरेट करवाएं, क्योंकि छोटा बच्चा है, फिर टाँके लगेंगे और ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही है, उसको बाद में दिक्कत आएगी। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि सब लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी अगर अपन करते हैं तो वो स्लो काम करता है, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, पर मैंने ये देखा है कि होम्योपैथी मेरे बच्चे को तो ज्यादा अच्छे से सूट हुई हर चीज में, और मुझे लगा रिजल्ट भी मतलब काफी बड़ी स्टोन थी वो तो। 1 साल तो मतलब हम लोग मान के ही चल रहे थे, और 1 साल में हमें रिजल्ट मिल गया। एज सच हम नहीं मानते हैं कि बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगा, इतना टाइम तो मतलब हर ट्रीटमेंट में लगता ही है। तो मुझे नहीं लगता कि टाइम वाइज भी ऐसा कुछ है कि होम्योपैथी में बहुत टाइम लगता है सूट होने में या आपको रिजल्ट दिखाने में बहुत टाइम लगता है। मुझे लगता है कि होम्योपैथी एक बहुत सेफ है, और टाइम वाइज भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा होम्योपैथी में, और मतलब सेफ है बहुत, तो आपको मतलब इस पे डिपेंड ज्यादा करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू। तो देखा आपने कि किस तरह डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से मूत्र रोग या मूत्र विकार पर स्थायी रूप से इलाज पाकर कई लोग अपना स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। तो आप भी अपने या अपनों के किसी मूत्र विकार या अन्य किसी गंभीर समस्या जैसे कैंसर, किडनी, कोमा, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, लाइलाज ऑटो इम्यून बीमारियां या अन्य लाइफस्टाइल बीमारियों के सीधे सरल उपचार के लिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को अपनाएं और अपना सामान्य एवं खुशहाल जीवन पाएं। ध्यान रखें, एक सही चिकित्सक ही आपके जीवन को सही दिशा और दशा दे सकता है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमसे संपर्क या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा पता है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जंजीरवाला चौराहा, न्यू पलासिया, इंदौर।